नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कक्षा 8 का जो अध्याय 4 है विषय हिंदी में दीवानों की हस्ती, इसका मैंने पहला भाग कविता का पढ़ा दिया था, जिसमें कवि ने भगवती चरण वर्मा जो हैं वो बहुत ही प्रसन्न और हंसमुख व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और वे हमेशा लोगों को मौज मस्ती में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कविता का आज हम इस वीडियो में दूसरा भाग लेते हैं, जिसमें कवि क्या बताना चाहते हैं। कवि यही चाहते हैं कि भाई जहाँ भी मैं जाता हूँ हमेशा सब जगह मैं खुशी का माहौल कर देता हूँ और मैं अपनी मस्ती में मौज मस्ती में रहकर और आगे बढ़ता रहता हूँ। तो भगवती चरण वर्मा के जो कविता है ये दीवानों की हस्ती, उसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि लोगों को भी अपने सुख दुख को भूलकर हमेशा अपने जीवन में खुशी और प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भगवती चरण वर्मा कविता के दूसरे भाग में क्या कह रहे हैं कि किस ओर चले ये मत पूछो। कवि कह रहे हैं, लोग पूछते हैं कि भाई आप अभी आए थे और किस ओर चल दिए, हमारे जो खुशी का माहौल आपने किया और उसको वापस आप आंसुओं से भरकर जा रहे हो, तो आप किस ओर जा रहे हो। तो कवि कहते हैं ये मत पूछो, यानी कवि कह रहे हैं कि ये मत पूछो कि मैं किस ओर चलूँ, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहते हैं कि बस मुझे तो जीवन में चलते ही रहना है, इसलिए मैं चलता हूँ। ठीक है, क्या जीवन के अंदर हमेशा कभी भी रुकना नहीं चाहिए, जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए, ये कवि कहना चाहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं कि हमेशा चलते रहना चाहिए, जीवन के अंदर हमेशा चलते रहना चाहिए और चलने के लिए बस चलते रहना चाहिए। जग से उसका कुछ लिए चले, यानी चलते हुए और दुनिया से जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हुआ है उसको साथ में लेना चाहिए और जग को अपना कुछ दिए चलें और फिर दुनिया को ही वापस कुछ न कुछ देना चाहिए। इस प्रकार से ये कवि भगवती चरण वर्मा अपने माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोगों को क्या है, जो भी दुनिया से प्राप्त होता है उसको सहर्ष ग्रहण करना चाहिए और दुनिया को वापस भी कुछ देना चाहिए। दो बात कही दो बात सुनी। आगे कवि कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब इसमें कविता में इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, यानी लोगों के बीच में जब मैं जाता हूँ तो दो बात कहता हूँ और दो बातें उनकी भी सुनता हूँ और मैं हमेशा जीवन में आगे बढ़ता रहता हूँ। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अगर मैं दो बात कहता हूँ और दो बात उनकी सुनता हूँ तो उस बीच में कुछ मौज मस्ती भी हो जाती है और कुछ लोग इसमें हंस देते हैं। जब मैं वहाँ से चल देता हूँ तो कुछ लोग रोते भी हैं, उनके आँखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार से दो बात कही और दो बात सुनी, इसी के आधार पर कुछ लोग हंसते हैं और कुछ लोग रोते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी इसमें कवि कहना चाहते हैं कि छक्कर यानी भरपूर, छक्कर सुख दुख के घूंटों को, कि हम जीवन में, मैंने अपने जीवन में हमेशा सुख दुख के जो भी कार्य हैं वो सब मेरे अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन मैं कभी भी दुखों को उजागर नहीं करता हूँ। हमेशा मौज मस्ती में रहकर
लोगों के बीच खुशियाँ बांटते हुए चलता रहता हूँ। हम एक भाव से पिए चलें और मेरे अंदर एक ही भाव है कि मैं सुख दुखों के घूंटों को पीकर और हमेशा एक भाव से ही आगे बढ़ता रहता हूँ। यानी एक भाव से, एक भाव को पी करके हमेशा हम लोगों के अंदर उनके जीवन में खुशी और मौज मस्ती लाकर ये भाव उनके मन में आता है और उसी भाव को लेकर वो आगे बढ़ते रहते हैं। कभी भी उन्होंने सुख दुख के प्रति कभी भी अपने भावों को हावी नहीं होने दिया अपने जीवन के अंदर। तो उन्होंने जितने भी दुख थे उनको उन्होंने अपने मन में ही दबाए रखा और हमेशा लोगों के बीच मौज मस्ती में रहकर और उनको खुशियाँ देकर हमेशा आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार से ये कवि इस कविता के दूसरे भाग में कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी जग से उसका कुछ लिए चले। दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति को मिलता है उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी चीज़ हो, उसको प्राप्त करना चाहिए। जग को अपना कुछ दिए चले। कभी कहते हैं कि मैंने भी दुनिया से कुछ लिया है और दुनिया को कुछ दिया है। तो उसी प्रकार लोगों को भी दुनिया से जो कुछ भी प्राप्त होता है और दुनिया को कुछ न कुछ देना चाहिए। तो दो बात कही दो बात सुनी, लोगों की दो बातों को सुननी चाहिए और दो बात भी कहनी चाहिए। इस तरीके से कवि ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नोटबुक में आप नोट कर लेंगे और इसका अंतिम जो भाग है कविता का वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, और नोटबुक में नोट करें और इसको बार बार पढ़ने का प्रयास करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।